नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसेस असेंडेंट के लिए अगस्त 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई 2025 से 16 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और 17 अगस्त 2025 से 16 सितंबर 2025 तक सिंह राशि में आपके 6th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 से 12 सितंबर 2025 तक कन्या राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 22 जून 2025 से 29 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह 26 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 तक मिथुन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद में 21 अगस्त 2025 से 14 सितंबर 2025 तक कर्क राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर 27 नवंबर 2025 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसियर बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में शनि ग्रह का गोचर, जो कि शनि ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में फर्स्ट हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, जो समय अंतराल है, ये समय अंतराल विशेष तौर से आपको आलस्य प्रदान कर सकता है, आलस्य दे सकता है, सर मस्तक में दर्द दे सकता है, आंखों में दर्द होना, आंखों में भारीपन होना, इस तरह की चीज यहाँ पर आपको दर्शा सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको घर से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड कोई चिंता या परेशानी आपको परेशान कर सकती है। उन सब चीज़ों के लिए पहले से कोई प्लानिंग करके रखें ताकि ये चीज़ें आपको परेशान ना कर पाएं। इसके साथ साथ इस समय में मन मस्तिष्क में जितनी ज़्यादा आप विचार मंथन करेंगे उतनी ज़्यादा परेशानी आपको बढ़ती चली जाएगी। जबकि विचार मंथन करने से समस्या का समाधान मिल जाता है, वो नहीं मिलेगा, वो किसी एडवाइजर से आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको उसका मार्ग मिलता हुआ दिखाई देता है। विशेष तौर से यहाँ पर आपको नीट एंड क्लीन रहना है और आपको आलस्य से बचना है, सही प्रकार के आलस्य से बचना है। आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। विशेष तौर से आपके जो शूज वगैरह हैं, चप्पल हैं, जो भी हैं, वो आपको साफ रहने चाहिए। इस समय आपको विशेष तौर से इस चीज़ के लिए इंडिकेट करता है। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, इस समय में आप देखेंगे और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, इस समय में आप देखेंगे आपकी वाणी जो है ना थोड़ी अटपटी हो गई है। आप किसी भी बात का बहुत जल्दी जवाब दे रहे हैं, उसे विचार नहीं रहे हैं कि बोल क्या रहे हैं, तो वाणी को थोड़ा आप सौम्य रखें, अच्छी वाणी का प्रयोग करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, आपका जीवन सुखद रहेगा। आपको अच्छे प्रकार से सही प्रकार के सुखों का प्रयोग कर पाएंगे। वाणी दोष इस समय में होने की वजह से आपके बहुत सारे कार्य अटक सकते हैं, आपको एनिमी परेशान कर सकते हैं, ऋण इत्यादि लेना पड़ सकता है या किसी से ऋण लिया था वो आपको परेशान कर सकता है। वाणी दोष की वजह से आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। इस समय में खाने पीने की चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। गर्म फूड, जिन चीज़ों की तासीर गर्म है उन्हें लेने से, या रेड कलर का जिनका कलर होता है, फास्ट फूड इत्यादि होते हैं, उन्हें खाने से समय में आपको बचना चाहिए ताकि आपका हेल्थ अच्छा रह सके और आप अच्छी हेल्थ का सुख प्राप्त कर पाएँ। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे। थर्ड हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए, यात्राएं इस समय में काफ़ी आपको मिलेंगी करने के लिए, छोटी छोटी दूरी की यात्राएं, कई यात्राएं आप करेंगे और यात्राएं अच्छे अच्छे वाहनों से आप करेंगे। मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो इस समय में मार्केटिंग के कार्यों को करने से आपको लाभ होगा। व्यापार व्यवसाय में नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे। सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड या राइटिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं, कोई टेंडर इत्यादि भरना है उसे भर सकते हैं, भरना लाभदायी रहेगा। पड़ोसी और सिबलिंग का भरपूर सुख इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह का गोचर, 4th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। देखिए, जो समय रहेगा इस समय में घर के अंदर धार्मिक आयोजन होना, नागरिक कार्य होना। घर परचेज करना चाहते हैं तो घर परचेज करने से सुख होगा। घर के अंदर आप इस समय में गृह प्रवेश कर पाएंगे और घर का रेनोवेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए सुखदायी स्थिति बनेगी। अगर आपका कोई वाहन आप लेना चाह रहे हैं, वाहन नहीं है आपके पास, या कोई वाहन चेंज करना चाहते हैं, वाहन का रेनोवेशन करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय का प्रयोग कीजिएगा, लाभदायी रहेगा। एक विशेष चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई वाहन रेनोवेशन कराएं, वाहन परचेज करें, घर का रेनोवेशन कराएं, घर परचेज करें, उस समय पर
थोड़ा सा पूजा पाठ किसी ब्राह्मण से अवश्य करा लीजिएगा और किसी एस्ट्रोलॉजर से पहले अपने लिए एक शुभ समय का निर्धारण करा लीजिएगा। एस्ट्रोलॉजर से बोला है मैंने, एस्ट्रोलॉजर से कराएंगे, आपका बर्थ चार्ट चेक करके वो एक शुभ समय आपको निकाल करके देंगे कि किस समय पर गृह प्रवेश करना चाहिए, गृह परचेज करना चाहिए या वाहन परचेज करना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए शुभ समय क्या है, किस समय से लेकर के किस समय तक आपको लिए वो समय शुभ रहेगा, इन सब चीज़ों का निर्णय करके कार्य करेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। माता मातृ स्त्रियों से लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वे भी काफ़ी धार्मिक रहेंगी, धर्म कर्म के कार्यों में उनकी रुचि बढ़ेगी और वे इस समय में सभी प्रकार की लग्जरी की चीज़ों का सुख उपभोग कर पाएंगी। आगे बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर और 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय है, अगर आपकी संतान छोटी है, देखिए संतान छोटी है बड़ी है, सबकी बात करता हूँ, संतान इस समय में वाहन ड्राइविंग करना, साइकिलिंग इत्यादि करना सीखने का प्रयास करेगी। इसके साथ साथ इस समय में काफ़ी इगोस्टिक रहेंगी, संतान काफ़ी इगोस्टिक रहेगी, तो उसकी ईगो को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। 16 अगस्त तक संतान की ईगो बढ़ी हुई रहेगी, उसके बाद उनकी ईगो शांत होगी और वे फिर बातों को सही प्रकार से समझने सोचने का प्रयास करेंगे। जो स्टूडेंट है इस समय में काफ़ी उनका माइंड एक्टिव रहेगा, बुद्धि बहुत तेज रहेगी, बुद्धि बहुत चतुर रहेगी और सब कार्यों को बहुत अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। और इस समय में उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ों का, अच्छी एजुकेशन का और जो कहते हैं कि लग्जरी चीज़ों का अनुभव सुख प्राप्त होगा। स्टूडेंट के लिए भी समय अच्छा है, संतान के लिए भी समय अच्छा है, बुद्धि विवेक के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हैं तो सब प्रकार की परेशानियों से बच पाएंगे। आगे बात करें संतान को कंसीव करने के लिए समय बेहतर है, एक उत्तम संतान को आप इस समय में कंसीव कर पाएंगे। आगे डेट बतलाऊंगा, फिर प्रयोग किया जा सकता है। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के। 6th हाउस में सूर्य ग्रह अपनी स्वराशि में केतु ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं और इस 6th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए ये समय रहेगा, इस समय में आप अगर सरकार से कोई लोन लेना चाहते हैं, सरकार से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, वो आपको मिलती हुई दिखाई देती है। परंतु एनिमी इस समय में आपको परेशान करने की चेष्टा करेगा, एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा करेगा, आपके वाणी दोष की वजह से वह आपको परेशान कर सकता है। इसके असर आपने पिछले समय में किससे को ऋण इत्यादि लिया था या किसी को ऋण दिया था, वह आपसे बिना बात की शत्रुता इस समय में निकाल सकता है, वो भी आपके वाणी दोष की वजह से। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके अंदर काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जा करके सुख प्राप्त होगा, क्योंकि ये इस समय में सरकारी व्यक्ति भी आपकी बातों को नहीं सही ठहरा पाएंगे, वे उसमें कुछ ना कुछ कमी इस समय में निकाल देंगे, तो ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। उसके लिए अपने एस्ट्रोलॉजर, एडवोकेट, लॉयर से बात करके चले तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय रहेगा, आप देखेंगे आपका जो स्पाउस है काफ़ी एनर्जेटिक हो गया है, जब या फिर जो आपका बिजनेस पार्टनर है काफ़ी एनर्जेटिक हो गया है, वो अपने कार्यों को बहुत जल्दी तेज़ी से करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप अपनी निगेटिविटी या अपने आलस्य को दूर रख करके उनके साथ अगर कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करेंगे तो आपकी जो बॉन्डिंग है या अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी रहेगी, उसका बहुत अच्छा शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। और ये समय रहेगा, ये समय घर बनाने के लिए, वाहन परचेज करने के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई देता है, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई देता है, इस समय का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और राहु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त हो रहा है। देखिए जो समय रहेगा, इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ प्राप्ति या चल संपत्ति या ज्वेलरी इत्यादि का लाभ यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है, जिसके माध्यम से आप अपना घर या अपना वाहन बना पाए। इन सब चीज़ों को सुख मिलता दिखाई देता है। स्पाउस के परिवार वालों से और अपने कुटुंब के सदस्यों से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये समय अंतराल आपको, अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, लाभदायी रहेगा, आलस्य से बचिएगा। ये पूरा महीना आपको आलस्य से बचना है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। तो देखिए जो समय है, इस समय में आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। उनके भाग्य से आप अपने भाग्य को जोड़ कर अगर चलेंगे तो आप अधिक सुख और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ एक लंबी दूरी की यात्रा का सुख भी देता है। पार्टनर के साथ भी आप कोई व्यापार से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कोई ट्रैवल कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। उसमें सुख और आनंद और धन लाभ प्राप्ति से बनते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड देव बृहस्पति जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर देव बृहस्पति शुक्र ग्रह
केतु ग्रह, राहु ग्रह और शनि शनि ग्रह का एस्पेक्ट और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। आप इस समय में देखेंगे आप अपने कार्य व्यवसाय में काफ़ी एनर्जेटिक होकर के कार्य करेंगे। आपके अंदर जो इच्छा है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करके धन प्राप्त करूं, या मेरा भी व्यापार व्यवसाय हो, मेरा भी नेम फेम, उन सब चीज़ों के लिए आपको कार्य करने से लाभ होगा। व्यापार व्यवसाय जो व्यक्ति करते हैं उन्हें इस समय में काफ़ी एनर्जेटिक रहने से लाभ होगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और अगर व्यापार व्यवसाय में कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, उसके समय बेहतर है तो चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु यहाँ पर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखिएगा, 17 तारीख के बाद से 17 अगस्त 2025 से 16 सितंबर 2025 के बीच में आप जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंटेशन का कार्य प्रॉपर तरीके से करके चलिएगा, लाभदायक होगा, अदरवाइज परेशानी आ सकती है। इसके बाद बात करेंगे 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपका फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर सूर्य बुध और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। देखिए इस समय आपको धन के अंदर वृद्धि कराने वाला रहेगा, आपको मित्रों से लाभ प्राप्ति का योग बनाता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर कोई प्रॉपर्टी, घर इत्यादि परचेज करना चाहते हैं वो आप परचेज कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा और उसमें सुख जैसी प्राप्ति भी होगी। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं और 12th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 12th हाउस के ऊपर केतु और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना और 12th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना। देखिए ये एस्पेक्ट बहुत अच्छा है इस समय में। इस समय अंतराल के अंदर अगर आपका कोई मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा था वो यहाँ पर सही हो जाएगा, कोई दंड बंधन कारागार से रिलेटेड प्रॉब्लम था वो भी आप शूट आउट कर पाएंगे। थोड़ा धन आपका खर्ची अवश्य होगा परंतु धन खर्च करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में दान पुण्य करना मेडिकल फील्ड में, मतलब मेडिकल या कोई अपाहिज व्यक्ति है, उन्हें किसी व्यक्ति को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए धन का दान करना लाभदायी रहेगा, उसका अतिशुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ अगर आप जॉब की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो इस समय में आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ वार्तालाप करना, उनसे मीटिंग करना लाभदायी रहेगा। अब मैं आपको डेट बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1 अगस्त का समय। 1 अगस्त का समय थोड़ा सा आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से जोड़कर देखते हैं, उनसे वार्तालाप होने का समय दिखाई देता है। 2, 3, 4 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आपको फॉरेन ट्रैवल जो करना चाहते हैं उनके लिए वीजा PR कार्ड के लिए अप्लाई करता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ये समय आपको विशेष तौर से लंबी दूरी की यात्राओं से जोड़कर देखता है। भाग्य का भरपूर सपोर्ट इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। 5-6 अगस्त का समय, 5-6 अगस्त का समय देखिए 5, 6, 7, 8 अगस्त तक का समय, ये जो समय रहेगा जो करियर जो भी बिजनेस करते हैं उनके लिए बेहतर है, नए प्रोडक्ट सर्विस नए एम्प्लॉय हायर करने के लिए बेहतर है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इस समय में जॉब के लिए प्रयास कीजिएगा, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, धन प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखाई देता है, नेम वेम आपको प्राप्त होगा, मित्रों का सुख इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। 7-8 तारीख में धन संचय करने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। 9, 10, 11 तो यहाँ पर 9 और 10 अगस्त का समय ये मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, धन मंदिर, कारागार जैसी चीज़ों से आपको जोड़कर देखता है। कुल मिलाकर के एक्सपेंसिव समय रहने वाला है, इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहिएगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 12-13 अगस्त का समय, ये समय आपके लिए अच्छा है। इस समय में आप अपने आगामी भविष्य के लिए भी योजना बनाएंगे, अपने लिए कुछ नए वस्त्र इत्यादि परचेज कर सकते हैं। 14-15 अगस्त का समय, ये 14-15 अगस्त का समय आपके पास धन का आगमन होना और अच्छे पारिवारिक सुख का भोग कर पाना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, वाणी में शालीनता होना, इन सब चीज़ों का माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 16-17 अगस्त का समय, देखिए 16-17 अगस्त का समय, ये समय आपको आपके पड़ोसियों सिबलिंग्स से जोड़कर देखता है। आप तरफ मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो इस दिन मार्केट में जाना, नए क्लाइंट कस्टमर्स जोड़ पाना दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से गुड दिलाता हुआ दिखाई देता है। 18-19 अगस्त का समय, ये समय अगर आप देखिए कोई घर परचेज करना है, सबसे पहले धन का आगमन होता हुआ दिखाई देता है। लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। अगर आप कोई घर या वाहन परचेज करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में घर के अंदर कोई धार्मिक अनुष्ठान होना, पूजा पाठ होना दिखाई देता है। इसके बाद 20-21 अगस्त का समय, 20-21 अगस्त का समय जो स्टूडेंट है एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन की अच्छी चलेगी। और ये समय आपको अगर आप कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है या इंटरव्यू आपका होना है, इस दिन अगर आप देते हैं तो आपको सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। 22-24 अगस्त का समय, ये समय थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। इसमें 22-23 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा आपको अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। अगर आपको कोई रूटीन चेकअप इत्यादि होता है इस दिन आप कराइए, आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। कोई लीगल मैटर है उसके लिए यहाँ पर कंसल्टेशन लिया जा सकता है। कुल मिलाकर एनिमी इस समय में आपको परेशान करने की चेष्टा करेगा तो उनसे बचकर आ जाए, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 25-26 अगस्त का समय, ये समय विशेष तौर से अगर आप मैरिड हैं या आपके बिजनेस पार्टनर है तो आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और अपने स्पाउस के साथ टूर ट्रैवल का सुख, मार्केट प्लेस में जाने का सुख दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 27-28 अगस्त का समय,
ये जो समय रहेगा, देखिए इस समय में आपके पास धन का आगमन तो होता है, परंतु कुछ धन खर्च करने के बाद, क्योंकि ये समय आपको ऑब्स्टेकल परेशानियां दे करके आपको लाभ प्राप्त करा सकता है। इसके साथ इस समय में मेंटल स्ट्रेस, परेशानी रहना और पैतृक संपत्ति, कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कार्य कोई पेंडिंग है चले से संपत्ति का, उसे यहाँ पर पूर्ण किया जा सकता है, लाभ प्राप्त हो सकता है। 30-31 अगस्त का समय है। 30-31 अगस्त का समय जो रहेगा, ये समय अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए वीजा पीआर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए वो बेहतर दिखाई देता है, इस समय का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था अगस्त 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेम को देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम को बनाने के लिए आपका प्रेम को धन्यवाद। नमस्कार।